नमस्कार, सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। और आज आप ये देखो, एक दिन मैं ना अच्छी सफाई करके चुकती हूँ और दूसरे दिन फिर कुछ काम है ना याद आ जाते हैं। बहुत दिनों से मेरी बेलें संभाली नहीं थी मैंने लगाने के बाद, तो अब मैं इनको प्रॉपर तरीके से इनकी पिंचिंग, नीचे के पत्ते हटाना, ये सब करके और ग्रोथ के लिए अच्छे तैयार कर रही हूँ। हालाँकि बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो चुकी है इनकी। कर ही नहीं पाई थी मैं, झुक नहीं पा रही थी क्योंकि ज़्यादा, और अब थोड़ा ठीक है तो मेरा स्वास्थ्य भी, तो मैं देखो अब सब पूरी सफाई कर दी है मैंने। काफ़ी घना हो रहा था, खरपतवार बहुत निकली हुई है मेरे आजकल। गर्मियों की शुरुआत में बहुत निकलती है, एक दो बार अच्छे से जड़ों से निकालूंगी तो फिर कम होगी। तो देखो ये मैंने सारी बेलों में अपनी में काम कर दिया है कि आधा मीटर तक तो नीचे मैं पत्ते भी हटा देती हूँ बिल्कुल, और 1 मीटर के बाद लगभग मैं ना मेन स्टेम को है ना कट करती हूँ पहले, पिंचिंग उसमें, जिससे साइड ब्रांचेस निकलती रहें और फिर उनसे फ्रूट्स मिलता रहे। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से करती हूँ मैं। प्रॉपर 3G 4G कुछ नहीं करती मैं आजकल। मैंने देख लिया 1-2 साल करके कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता उससे। नॉर्मल पिंचिंग करें आप अपने प्लांट में तो वो बेटर होता है, और जिसमें नीचे से आप मिट्टी से जो पत्ते वगैरह ऑर्डर रहे हो ना, उनको सबको हटा दें तो ज़्यादा बेटर है। इससे मिट्टी में क्या है, धूप भी नहीं पड़ पाती है अच्छे से। अब जैसे ये ग्रो बैग हैं, इतनी बेल लगी हुई है तो है ना मिट्टी में भी धूप नहीं पहुंच पाती। गर्मियों में हालांकि कोई बुराई नहीं है, पर फिर भी देखो थोड़ी बहुत धूप तो गर्मियों में भी चाहिए होती है अंदर जाते हुए। और दूसरा, पत्ता नहीं हटता मिट्टी में तो आपकी बेलों में फंगस वगैरह लगने के चांस नहीं रहते। ककड़ी आने लगी हैं 1-2 ही बेल हैं इस बार मेरे पास ये। और मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो रही हूँ, पर जिस तरह से वेजिटेबल्स बनने लगी हैं अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। आधे अप्रैल से ही बनने लगती हैं गर्मी की सब्जियां ज़्यादातर अपने किचन गार्डन्स में, और सब बेल अच्छे से बढ़ रही हैं। ये कुछ जो बाद में लगी हुई हैं वो अब थोड़ी सी बढ़त लेंगी। तो कुछ कद्दू की बेलें हैं इसमें, खरबूजे की हैं, ककड़ी की हैं, लौकी तो रही है, एक आध करेले और है ना तरबूज की भी हैं अब मुझे लग रहा है जब मैं सबको संभाल रही हूँ तो सब कुछ ही निकल आया है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आया है। और यहाँ देखो इसमें भी मैंने छप्पर बनाया था, इसकी भी बेलों की कटिंग करके मैं चढ़ाने वाली हूँ। अभी इनकी अच्छी तरह हुई नहीं है, नीचे से चढ़ा तो दिए मैंने साथ संभाल करके, और परफेक्टली फिर ग्रोथ ले लें। एक बार मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र और डालूँगी इनमें। अभी इनका ग्रोथ बिल्कुल टाइम है तो ये अच्छे से ना बढ़ जाएं। ये आज पिछले साल का मेरा एक कैप्सिकम का प्लांट है, रेड कैप्सिकम का, उससे साइज़ छोटा हो गया है। अब गर्मी आती जा रही है तो रेड वाली कैप्सिकम ले आई हूँ मैं। कुछ टमाटर भी टूटते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ टूट ही जाता है। टमाटर कम हो गए हैं पहले से, पर अब गर्मी तेज़ आ गई है तो फिर भी थोड़े थोड़े मिलते रहते हैं। ये ककड़ी भी ले लेती हूँ आज मैं एक, पहली है ना ककड़ी टूटने वाली है ये मेरी ककड़ी विशेषकर मैं अपने पिता के लिए, पापा के लिए उगाती हूँ, क्योंकि उनको बहुत शौक़ है ककड़ी खाने का। और ये देखो खरबूजा भी बनने लगा है मुझे पता नहीं चला, मैंने ये पॉलिनेशन वगैरह नहीं किया है, हैंड पॉलिनेशन इसमें अपने आप ही हो गया है। और इसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो दिखाऊंगी आपको एक और, कि कितना अपने आप भी जो निकलते हैं फूल और उसके पौधे मेरे कितना फ़ायदा देते हैं। सुबह सुबह का माहौल मेरा ऐसा होता है, ढेर सारी मधुमक्खियाँ, खूब सारी चिड़ियाँ, मतलब बड़ा प्यारा सा माहौल होता है मेरी छत पे इतनी तेज़ गर्मी में भी। तो अपने आप भी अगर पौधे उग रहे हैं फूलों के तो वो तो बहुत ही अच्छा है। मुझसे किसी ने पूछा था, हमारे यहाँ तो नहीं उगते। मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि मेरे पास कितने हैं ना अपने आप पौधे उगते हैं फूलों के। और अब ये थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आज आपको है ना कुछ अलग तरीके से बताती हूँ। ये जो मैंने बनाया हुआ है इसमें है ना मेरी किचन वेस्ट की लिक्विड और सॉलिड दोनों खाद हैं, और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट है। उसके अलावा चावल का मार्ट जब भी आता है तब मैं डाल देती हूँ, तो ये उससे तैयार होता रहता है हमेशा, है ना। तो वैसे ये बहुत न्यूट्रिशन है इसमें अपने आप में ही,
पर मैं कुछ एक्स्ट्रा भी देना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। और गर्मी में हम लोग हर हफ्ते है ना बार बार ना तो स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट्स पे और ना नीचे दे सकते हैं मिट्टी में फर्टिलाइज़र। तो एक साथ मैं इसको थोड़ा सा है ना हर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से रिच बनाना चाहती हूँ, जिससे सारी चीज़ें पहुँच जाए एक बार में ही प्लांट में। और आज मुझे फ्रूट प्लांट्स में स्पेशली है ना फर्टिलाइज़र देना है, तो मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग करूँगी इसको, क्योंकि मेरे फ्रूट प्लांट ज़्यादातर बड़े ही है ना पॉट्स में लगे हुए हैं। तो देखो पोटाश की ज़रूरत इसलिए है कि चीकू में, अमरूद में फूल आने लगे हैं, अब फल बनने का है ना समय आने लगा है अनार में, तो मैं ये थोड़ा सा पोटाश डालूँगी। इस टाइम पर ज़रूरत होती है पोटाश की। और ये मैंने है ना मंगाया था पिछली बार, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए ही है। स्पेशली मैंने आयरन के लिए मंगाया था, क्योंकि मेरी मिट्टी में आयरन की थोड़ी कमी रहती है। तो इसके है ना मैंने एक पहले भी कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हुए हैं, नेमोटाज वगैरह, तो है ना मैंने ये मंगा लिया था। अब देखो कितना फ़ायदा करता है। ये इस तरह से होता है, ये ग्रीन बिल्कुल चूर्ण सा। 1-1.5 चम्मच मैं इसमें मिलाऊंगी इसको। विशेषकर इसमें 5-6 है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिखे हुए हैं, जो है ना नॉर्मली हम लोग मिल जाते होंगे प्लांट्स को इन खादों से भी, पर मेरे आयरन की थोड़ी सी कमी रहती है मेरी मिट्टी में, तो उसके लिए मैंने विशेषकर इसको मंगाया था। नेमोटाज हमेशा की तरह मैं डालूँगी 1-1.5 चम्मच इसमें, क्योंकि गर्मियों में नेमाटोड की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। और लास्ट ईयर पिछली बार मेरे 1-2 प्लांट्स में था, तो कुछ ग्रो बैग में भी मुझे लग रहा था कि बढ़ नहीं जाए, तो ये मैं हमेशा यूज़ कर देती हूँ गर्मियों में 1-8 महीने में। और कैल्शियम इस टाइम पे ना कैल्शियम की फ्रूट प्लांट्स को ज़रूरत होती है जब फ्रूट बना रहे होते हैं। तो ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कैल्शियम के लिए क्या यूज़ करते हो आप, तो ये मैं बनाया ना डोलोमाइट आता है कैल्शियम पाउडर, चूने का ही परिष्कृत रूप है ये, पर बना ये गार्डनिंग के लिए ये विशेषता है। तो ये मैं अक्सर मंगा लेती हूँ, अमेज़ोन से मंगाती हूँ मैं। आप भी ये सब चीज़ें अगर गार्डनिंग करते हैं तो ढूंढते रहा करिए, और फिर थोड़े दिन में आपको 1-2 साल में है ना अपने आप पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में क्या चीज़ कम हो रही है। और ये मेरा फेवरेट बायो एंजाइम, ये विंका की फ्लावर्स का है, दिख रहे हैं जो इस तरह से। तो अब मैं जैसे इसमें मिलाऊंगी तो इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, और 50 ml to 100 ml आराम से मिला सकते हो आप जब मिट्टी में दे रहे हो ना। तो आप अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो 1 लीटर में 2 ml 3 ml से ज़्यादा कभी ना मिलाएं, ये प्लांट्स जला देते हैं ये। और ये फ्री की खाद होती है बेस्ट वाली, ये आपकी मिट्टी को रोग मुक्त करती है, आपकी मिट्टी को है ना बिल्कुल है ना स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपके प्लांट को कि सारा न्यूट्रिशन वो है ना खींच सके अपने उसमें। गुड बैक्टीरियाज होते हैं एक तरह से देखा जाए तो ये। और बायो एंजाइम बनाना भी मैंने आपको कई बार बताया है, तो ज़रूर बना के रखें। ये फ्री का अगर फर्टिलाइज़र शानदार आपको चाहिए तो देखो वो मैंने छाना नहीं है, तो थोड़ा सा विंका की जो पत्तियाँ बची हुई थी ऊपर आ गई हैं। तो ऐसे मैंने इसको ये अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र को और स्ट्रॉन्ग बना लिया और हर चीज़ के लिए तैयार कर लिया। देखो माइक्रो इसमें सारे हैं, क्योंकि हमने वर्मी कंपोस्ट और है ना किचन वेस्ट के कचरे, वो किचन वेस्ट की खाद से है ना इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया, और बाकी चीज़ें भी हमने मिला दी हैं इसमें। तो मिट्टी की हेल्थ के लिए भी चीज़ें मिला दी हैं, और कुछ न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा जो चाहिए वो भी मिला दिया है। तो ये कंप्लीट फर्टिलाइज़र हो गया एक तरह से। और वैसे तो देखो सब लोग कहते हैं कि गर्मियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए, पर अगर मैं आपको बताऊं तो सॉलिड वाला स्लो रिलीज़ होता है। मतलब कई बार लॉजिक, अगर हम लोग अपने लॉजिक से सोचें तो स्लो रिलीज़ वाला बल्कि चाहिए होता है गर्मी में, कि प्लांट आपका जल ना जाए। तो मेरे हिसाब से तो सॉलिड ही देना चाहिए, और लिक्विड एकदम से आपकी मिट्टी में जाके पड़ता है और बिल्कुल जला सकता है आपके प्लांट को। पर फिर भी लोग उल्टा बोलते हैं कि नहीं गर्मियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो मैं आपको तरीका बताती हूँ इसका। लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए, ये अक्सर बिना जानकारी के बोल देते हैं लोग। तो आपकी मिट्टी उससे पहले लोग कहते हैं सूखी रखो या कुछ भी हो, नहीं, आपकी मिट्टी गीली होनी चाहिए। आपकी मिट्टी में हमेशा पानी होना चाहिए, थोड़ा सा, इतना नहीं होना चाहिए कि आपका फर्टिलाइज़र डालो तो नीचे से निकल जाए, पर हमेशा ठंडी होनी चाहिए आपकी मिट्टी, गीली होनी चाहिए। फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका है ना प्लांट जलेगा नहीं। अदरवाइज़ ये इतना स्ट्रॉन्ग मैं बना के दे रही हूँ तो इससे प्लांट जलने के पूरे चांसेस होते हैं। ये तो खैर मेरे बड़े है ना फ्रूट प्लांट्स हैं, तो 200 लीटर की टंकी में लगे हुए हैं, तो मैं 2-2 लीटर इनमें डालूँगी। काफ़ी बड़े हैं तो इतना तो चाहिए इनमें एक बार में। और अभी मैंने 10-15 दिन पहले दिया था, तो इसलिए है ना। और देखो इसमें कितने पत्ते गिरे होते हैं अमरूद के खुद के, तो कितना बढ़िया फर्टिलाइज़र इसमें अपने आप ही बन रहा होता है हमेशा।
तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में ये ज़रूर ध्यान रखें, गर्मियों के टाइम में आपकी मिट्टी ठंडी होनी चाहिए डालें तो उससे पहले थोड़ा हल्का पानी दे के रखें अपनी मिट्टी में, तभी है ना लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें। क्योंकि कई बार स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो मैं भी कर देती हूँ कई बार ये गड़बड़, छोटे से गमले में थोड़ा ज़्यादा डल गया तो प्लांट जला जला हो जाता है। और ये अनार में भी दोनों अमरूद में देने के बाद 2-2 लीटर में डाल रही हूँ इनमें, क्योंकि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है ये। और उसके बाद मैं इसमें बाल्टी खाली हो जाएगी तो और पानी मिलाऊंगी, क्योंकि वेजिटेबल्स को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए होता। ये चीकू का प्लांट, बहुत अच्छे चीकू बन रहे हैं अब इसमें, तो इसमें भी डालेंगे हम। और इतना ज़्यादा भी ना डालें कि आपका फ्रूटिंग टाइम पे प्लांट जो है स्ट्रेस में आ जाए, है ना। तो बस लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम पूरा